गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ए एंड जी एज क्राइटेरिया ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड स्पॉन्टेनिटी, यानी कि किसी भी अभिक्रिया की साम्यावस्था में और स्वतः प्रवर्तिता के लिए ए और जी के मान किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं। साम्यावस्था एवं स्वतः प्रवर्तिता की सामान्य अवस्थाएं उत्क्रमणीय रूपांतरण को अनुत्क्रमणीय रूपांतरण से विभेद करने में सहायता करती है। उत्क्रमणीय रूपांतरण जो निकाय साम्यावस्था से थोड़ा विस्थापित होता है सदैव साम्यावस्था में होता है, अतः किसी निकाय में उत्क्रमणीयता की अवस्थाएं साम्यावस्था की अवस्था होती है। इसे हम दर्शाते हैं TdS इज इक्वल्स टू Q रिवर्सिबल। जबकि अनुत्क्रमणीय रूपांतरण के लिए TdS इज़ ग्रेटर देन DQ रिवर्सिबल होता है। अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें तो TdS विल बी ग्रेटर देन और इक्वलेंट टू DQ रिवर्सिबल। DQ रिवर्सिबल का मान हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रख सकते हैं, जो कि DE प्लस PdV के बराबर होता है। तो हम इस इक्वेशन को रीअरेंज जब करते हैं तो TdS माइनस DE माइनस PDF इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पर ग्रेटर देन का जो साइन है ये स्पॉन्टेनिटी की टर्म को बताता है और जो इक्वलेंट का साइन है ये साम्यावस्था की परिस्थिति को दर्शाता है। A state of equilibrium is said to exist in a system when the system is not capable of undergoing any change in that state. एंट्रॉपी की टर्म में अगर हम इस इक्वेशन को देखें एंट्रॉपी चेंज की टर्म में, तो हम जानते हैं कि TdS माइनस DE माइनस PdV इज इक्वल्स टू 0 होता है। इट इज़ इक्वेशन नंबर 1। इस प्रकार की किसी भी सिस्टम में जब वॉल्यूम यानी आयतन और आंतरिक ऊर्जा को स्थिर रखा जाता है तो DS का मान भी 0 होगा। इक्विलिब्रियम पर यानी साम्यावस्था पर तथा कांस्टेंट E और V पर एंट्रॉपी का मान ΔS EV इज इक्वल्स टू 0 होगा। इन्फिनिटेसिमल चेंज यानी बहुत सूक्ष्म परिवर्तन को हम डेल्टा S से शो करते हैं एट कांस्टेंट E एंड V इज इक्वल्स टू 0। जब DS बराबर 0 है इसका अर्थ है कि एंट्रॉपी मैक्सिमम है, यानी कि डिसऑर्डरनेस किसी भी सिस्टम में उसका मान अधिकतम होगा। एंट्रॉपी ऑफ अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम मस्ट बी मैक्सिमम। साम्यावस्था में किसी भी सिस्टम की एंट्रॉपी का मान मैक्सिमम होना चाहिए। क्राइटेरिया फॉर इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट T एंड कांस्टेंट V। ए यहाँ पर हेमोल्स फ्री एनर्जी को दर्शा रहा है, जो कि आंतरिक ऊर्जा और एंट्रॉपी से इस प्रकार से संबंधित है। A इज इक्वल्स टू E माइनस TS। और इस इक्वेशन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये होगा DA इज इक्वल्स टू DE। TS का पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, एक बार हम S को कांस्टेंट रखते हैं और एक बार T को कांस्टेंट रखते हैं, तो DA विल बी इक्वल्स टू DE माइनस SDT माइनस TdS। अब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, TdS माइनस DE लेफ्ट हैंड साइड में और माइनस DA माइनस SDT राइट हैंड साइड में। सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 का मान इक्वेशन 1 में रखने पर हमें नई इक्वेशन मिलती है, दैट इज़ DA प्लस SDT प्लस PdV इज इक्वल्स टू 0। कांस्टेंट वॉल्यूम और टेम्परेचर पर हेमोल्स फ्री एनर्जी को हम इस प्रकार से दर्शाएंगे जिसका मान 0 के बराबर होगा। फ्रॉम द अबोव इक्वेशन इट फॉलोज दैट इक्विलिब्रियम इन अ सिस्टम corresponds to a minimum in A for the system. A को हेमोल्स ऊर्जा और डायले को निकाय की हेमोल्स ऊर्जा में परिवर्तन कहते हैं। समतापीय निकाय की हेमोल्स ऊर्जा में कमी निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर या उससे अधिक होती है। एक इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए DA इज स्मॉलर देन SDT प्लस PdV इरिवर्सिबल होगा। एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर विल बी मिनिमम और लेस देन 0।
From the above equation, it follows that spontaneous processes are accompanied by a decrease of Helmholtz work function, and at equilibrium this function will not undergo any change. यदि माइनस डेल ए इज़ ग्रेटर देन डी डब्ल्यू है तो निकाय स्वतः प्रवर्तित होता है, और यदि माइनस डेल्टा ए डी डब्ल्यू के बराबर है तो निकाय साम्यावस्था में होता है। निकाय के इस रूपांतरण में अधिकतम कार्य किया जाता है एवं निकाय की हेल्महोल्ट्ज़ ऊर्जा भी कम होती है। क्राइटेरिया फॉर इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। हम जानते हैं कि जब कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर की बात होती है तो हम यहाँ गिब्स फ्री एनर्जी यूज़ करेंगे। गिब्स फ्री एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी में निम्न संबंध होता है, G इज इक्वल्स टू होता है A प्लस PV। अब इस इक्वेशन का जब हम डिफ्रेंसीशन करते हैं तो dG इज इक्वल्स टू होगा dA प्लस PdV प्लस VdP। हमने इस इक्वेशन को रीअरेंज किया जिसमें dA और PdV टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में रखा, dG और VdP टर्म को हमने राइट हैंड साइड में रखा। हम ये जानते हैं कि dA प्लस PdV का मान माइनस SDT के बराबर होता है, तो हमने इसकी वैल्यू यहाँ रख दी इस इक्वेशन में और फिर इस इक्वेशन को रीअरेंज किया तो dG माइनस VdP प्लस SDT का मान 0 के बराबर आता है। कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर गिब्स फ्री एनर्जी में जो परिवर्तन है वो 0 के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि साम्यावस्था पर गिब्स फ्री एनर्जी का मान मिनिमम होता है। इस प्रकार किसी भी ऊष्मागतिकी प्रक्रिया की साम्यावस्था एवं स्वतः प्रवर्तिता के लिए गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन एक मुख्य कारण है। स्थिर ताप एवं दाब की अवस्था में किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए डेल जी का गणितीय चिन्ह यह बताता है कि अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। फिर भी डेल जी के मान के संबंध में 3 मुख्य अवस्थाएं महत्वपूर्ण हैं। यदि डेल जी का मान धनात्मक है तो निकाय का रूपांतरण स्वतः प्रवर्तित नहीं होगा। यदि डेल जी का मान ऋणात्मक है तो निकाय स्वतः प्रवर्तित होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, और यदि डेल जी 0 है तो निकाय इक्विलिब्रियम स्थिति में होगा, साम्यावस्था में होगा। यदि हम किसी स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम की बात करें तो उसके लिए TdS का मान डेल Q इरिवर्सिबल से ज़्यादा, अब वो स्वतः प्रवर्तित है इसका मतलब वो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है, और किसी भी अनुत्क्रमणीय प्रक्रम को हम यहाँ अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन को हम डेल Q इरिवर्सिबल से दर्शाते हैं जिसका मान TdS से कम होता है। T यहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, DS होने वाला एंट्रोपी परिवर्तन है। डेल Q इरिवर्सिबल माइनस TdS स्मॉलर देन 0 होता है। DE प्लस PdV इरिवर्सिबल, ये हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल Q इरिवर्सिबल का मान यहाँ रखा है माइनस TdS स्मॉलर देन 0, या हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं रीअरेंज करके TdS इज ग्रेटर देन DE, TdS इज ग्रेटर देन DE प्लस PdV इरिवर्सिबल। हम ये जानते हैं कि G इज इक्वल्स टू H माइनस TS होता है। हमने यहाँ H का मान E प्लस PV रखा, सो G इज इक्वल्स टू E प्लस PV माइनस TS। इस इक्वेशन का हम डिफ्रेंसीशन करते हैं तो dG इज इक्वल्स टू DE प्लस PdV प्लस VdP माइनस SDT माइनस TdS माइनस SDT होगा। ये इक्वेशन नंबर 5 है। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 हम ये देखते हैं कि dG का मान बाकी सभी टर्म की तुलना में जब सबका एडिशन हम करते हैं तो इससे कम आता है। किसी भी आइसोलेटेड प्रोसेस के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर ये इक्वेशन बहुत छोटी हो जाती है। आइसोलेटेड प्रोसेस जिसमें कि ना तो ऊर्जा का ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, ना ही पदार्थ का आदान प्रदान होता है, उसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी का मान 0 से कम होगा। फ्रॉम द अबोव इक्वेशन ये कहा जा सकता है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर होता है उसमें गिब्स फ्री एनर्जी में कमी होती है और वो इक्विलिब्रियम पर जब पहुंचता है तो उसका मान मिनिमम हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि स्वतः प्रवर्तिता और साम्यावस्था की स्थिति में गिब्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी के मान किस प्रकार से
भिन्न भिन्न होते हैं। थैंक यू।